मौलिक अधिकार पार्ट 1 वहाँ पे देखे थे हम लोग 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 16 से। सही है विद्यार्थियों। मौलिक अधिकार पहले क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न लोक में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ओके, पहला डिक्री, ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश, ऑप्शन नंबर सी समादेश या रीट, ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना। देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रीट। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी रीट या समादेश। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सही है विद्यार्थियों। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर डी परमादेश। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पे जारी की जाती है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे अवैध तरीके से, है ना, अवैध बंदी बनाया गया है। न्यायालय बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर पेश करे, निश्चित स्थान और निश्चित, है ना, समय के अंदर उपस्थित करे, ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि यह विचार कर सके कि वह व्यक्ति अवैध बंदी बनाया गया है या वैध। सही है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। आपकी ऑप्शन नंबर होगा परमादेश। सही है विद्यार्थियों। क्या होगा? परमादेश। तो परमादेश क्या है कि परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उस समय परमादेश जारी की जाती है और ये आदेश दी जाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। सही है विद्यार्थियों। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग द्वारा। देखिए, आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। सही है विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चले अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे आदि, है ना, अस्पृश्यता इस तरह होगी, अस्पृश्यता। सही है भाई, आधा सौ होगी। ठीक है, अस्पृश्यता। क्लियर है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। देखिए, आपके आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर बी होगी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। सही विद्यार्थियों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता की, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समता की, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक समता की और ऑप्शन नंबर डी
धार्मिक समता की। देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 जो है वो सामाजिक समता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा ये, ऑप्शन नंबर ये, सामाजिक समता। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंश से संबंधित है और ये दोनों सामाजिक समता के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 22 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपकी ऑप्शन नंबर होगा ये, ऑप्शन नंबर ये सही है विद्यार्थियों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है विद्यार्थियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को, सही है, राज्य सरकार होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, अनुच्छेद 40। आंसर क्या होगा भाई? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी सही है विद्यार्थियों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13 से 17। सही है विद्यार्थियों। आपका देखिए आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। फिर से रिकॉल करता हूं क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी सही विद्यार्थियों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है? देखिए हम लोग पिछले ही वीडियो में बात कर चुके हैं मौलिक फंडामेंटल राइट पार्ट 1 में, मौलिक अधिकारों से संबंधित पार्ट ए में बात कर चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार थी जिसे 44वें संविधान संशोधन, सही विद्यार्थियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 क, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ख, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ग, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 घ। देखिए आपका जो ये प्रावधान किया गया है संपत्ति के अधिकार को, ये आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 का सही विद्यार्थियों। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 का। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में प्रावधान किया गया और संपत्ति के अधिकार आज वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं होकर ये आपका कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। सही विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ओके,
क्वेश्चन नंबर 26, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 19। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अनुच्छेद 32। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। सही विद्यार्थियों।